ये कहीं से भौंकने की आवाजें आ रही हैं यार। क्या ही कहे यार, लोग भौंकते रहते हैं ऐसे ही यार। मतलब कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, और बोलना है क्योंकि उन्हें इसलिए बोलते हैं। क्या यार, कुछ भी। अभी एक एपिसोड आया है, एपिसोड के अंदर ये भाई साहब जो हैं भारत से बाहर बैठे हुए, वो एपिसोड बना रहे हैं घर वापसी पर। क्या ही कहे यार। वो एपिसोड में बोलते हैं कि भाई बॉर्डर 2 के अंदर जो ये गाना आया है, चिट्ठी आई है, ये नहीं आना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है भाई, क्या हो सकती है। मतलब अब आप कहेंगे यार एक्टिंग बंद करो, अपने मूल टोन पे आ जाओ, तो भैया मैं अपने टोन पे आ जाता हूं, लेकिन हंसी नहीं रुकेगी यार। मतलब चिट्ठी आई है सॉन्ग को बॉर्डर 2 का बता रहे हैं, और ये अपने आप वो क्रिटिक कहते हैं, और ऐसे क्रिटिक कहते हैं जो किसी का भी करियर बना सकते हैं, किसी का भी करियर बिगाड़ सकते हैं। जो इंसान अपनी फिल्म को चलवा नहीं पाया, जो इंसान की फिल्म बना बना के सिनेमा घर में लाता है और दूसरी फिल्म लाने की हिम्मत नहीं कर पाया, वीडियो एल्बम के अंदर ही बस खंबा चूमते जो रह जाता है, वो शख्स बताएगा कि भाई चिट्ठी आई है गाना नहीं आना चाहिए। भैया चिट्ठी आई है गाना आया कहां? वो तो नाम फिल्म में था 1986 में। 1986 में गाना आया था, पंकज उधास जी ने गाया था, और वो गाना सुपर हिट हुआ था। डेफिनेटली आज भी लोगों के दिलों में बसता है, ठीक है। और जो भारत से बाहर रहते हैं उनको तो बहुत याद आता है गाना ये, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक फीलिंग है घर से दूर होने की, हालांकि उस दौर में फ़र्क बहुत है, टेलीफोन हो गए, वीडियो कॉल हो गई, आना जाना आसान हो गया, लेकिन स्टिल वो जो घर से दूर रहने का पेन है वो उस गाने के अंदर था, और वैसा ही पेन संदेशे आते हमें था। हालांकि वो आर्मी से जुड़ा हुआ था, आर्मी के लोग घर से दूर रहते हैं, हालांकि वो सिर्फ आर्मी तक सेंटर्ड नहीं है, वो मतलब वो पेन बड़ा पेन है। इसीलिए जो भारत से बाहर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत मैसेज मुझे भी किए, चैनल पे कमेंट्स भी किए। वो बताते हैं कि गाने को सुन के वो रो पड़े, क्योंकि गाना है ही ऐसा, और ऐसा नहीं बार बार सुनने के बाद भी इसका वजन कम नहीं हो रहा, वजन उतना ही हैवी है इस गाने का, क्योंकि दिल को छू रहा है, इमोशन को छू रहा है। तो लेकिन जिसके पास इमोशन देश के लिए हो ही ना, उसको इमोशन कैसे छुएंगे। क्या ही कहे यार, ऐसे ऐसे लोग इमोशन की बातें करने लगते हैं। क्या अब यहाँ गाना घर कब आओगे, और कहा जा रहा है कि जो गाना उस वक्त चला वो आज नहीं चल सकता। उस वक्त ब्लॉकबस्टर था, वो आज ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकता। मतलब 1997 से तुलना की जा रही है कि भाई उस समय तो चल गया था, आज नहीं। भाई चलने का सबूत चाहिए तो हम देते हैं। ये गाना आज कैसे चल रहा है वो सबूत हम देते हैं। 3 करोड़ व्यूज के पार हो चुका है यूट्यूब पे। ये नए पैमाने हैं, ये सबसे बड़ा पैमाना है। 3 दिन के अंदर 3 करोड़ व्यूज आना किसी भी गाने के लिए ये छोटी बात नहीं है, और इंडिया के अंदर म्यूजिक में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि गाना चला नहीं है, तो क्या ही कहे यार ऐसे आदमी के बारे में, क्या ही कहे। अगर उनको थोड़ा बहुत शक हो तो थोड़ा और डाटा हम और दे देते हैं। लीजिए, कनाडा के अंदर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है यही गाना घर कब आओगे। क्यों भाई? अरे हिंदुस्तानी वहां भी रहते हैं जिन्हें अपनी मिट्टी से प्यार है। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अब ये बात इनके दिल पे चुभेगी, नश्तर की तरह लगेगी, क्योंकि इनके हिसाब से तो गाना फालतू है। मतलब उस समय चला तो आज चल ही नहीं सकता। ये गाना ये आदमी ने पूरा रिव्यू लेके आया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि गाना 10 मिनट का गाना एक बार सुन ले। 3 मिनट का वीडियो है, उसको देख ले। इस आदमी ने उतना भी नहीं किया है, सिर्फ क्योंकि बोलना है इसलिए आके बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर उन्हें 1% और भी शक हो तो बता दे कि यूएई के अंदर भी गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। यह कमाल है इस गाने का। इसके अलावा और डाटा ले लीजिए भैया, न्यूजीलैंड में नंबर 2 पर है, यूके में नंबर 4 पर है, आयरलैंड में नंबर 5 पर है, सिंगापुर में 12वें पर, नीदरलैंड में 15वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि गाना चलेगा नहीं, तो हम क्या ही कहें, उसकी तो मति खराब है भाई साहब, मति खराब है। इसके अलावा क्या ही कहें इसके ऊपर। कहते कि उस समय में सोनू निगम का जलवा था, आज सोनू निगम हलवा है। सोनू निगम की आवाज में बहुत ही दम था। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ऐसा नहीं है यार। इससे बढ़िया मजाक कौन करेगा यार। मतलब ये इंसान जो अपने आप को फिल्मी क्रिटिक कहता है, मुझे लगता है कि बेसिकली भांड होने के लायक है खाली। मतलब इंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, मतलब लेकिन जहां बात आती है ज्ञान की, तो यार ये आदमी जीरो है इस मामले में। सोनू निगम आज भी शो करने जाता है तो भाई 20-25 लाख रुपए हर शो के लेता है।
उसका जो टेक राइडर आता है ना, वो टेक राइडर की कीमत भी 10-15 लाख रुपए के आसपास होती है, जो सामान उनके जो गाने के लिए जाते हैं उसमें लगता है। एक एक शो 50-50 लाख के शो होते हैं कम से कम, उसके बाद बुलाया जाता है। तो भैया ये सोनू निगम का आज जलवा है, आज का। और सोनू निगम जो है आज भी जब जाते हैं पूरी टीम का खर्चा लेके जाते हैं, अच्छा खासा खर्चा आता है उनको बुलाने का। तो भैया ये जलवा है। गाने आते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इसमें सोनू निगम होना चाहिए था। ये जलवा है सोनू निगम का। और सोनू निगम ने क्या गाया है इसके अंदर यार, क्या गाया है, दिल छू लिया कसम से। जहां सोनू निगम का पोर्शन आता है ना, ऐसा लगता है दिल चीर के रख दिया उन्होंने, सीधा दिल में उतरता है। खासियत गाने की यह है कि एक एक वॉइस को ऐसा इस्तेमाल किया गया है, जहां जो इस्तेमाल, अब जैसे जहां सोनू निगम है वहां सनी पाजी नजर आते हैं, और सनी पाजी गाना नहीं गाते क्योंकि पीछे से पेन इतना है, तो वो पेन सनी पाजी के चेहरे पे दिखाई देता है, सोनू निगम की आवाज में दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, महसूस होता है। ये कलाकारी है गाने की। और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि गाना चलेगा नहीं तो क्या ही कहें। ठीक है जी, तो वो कह रहा है किसी यंग सिंगर को रखना चाहिए था गाने में। ठीक है जी, मैं कह रहा था ना भाई साहब, इस आदमी ने गाना सुना तक नहीं है। अरिजीत की आवाज इसके अंदर है, दिलजीत की आवाज इसके अंदर है, और गाने को इतनी शानदार तरीके से पिरोया गया ना, पता भी नहीं चलता है कि कब कहां किसकी वॉइस आ रही है, कब वो जोश में है, कब पेन में है। वो पूरा का पूरा गाना एक शानदार काव्य की तरह है। मतलब एक पूरा लिरिक्स जिस तरह से बनी है, जिस तरह गाया गया है, शानदार है, अल्टीमेट है। ठीक है जी, उनका कहना है कि भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए यार। मतलब तुम्हारे रोंगटे तो उससे खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारी तो उससे जली होगी। मतलब KRK जिस तरह का शख्स है यार, किसी देश वाले गाने के ऊपर उसके रोंगटे क्यों खड़े हो? मतलब कह रहे हैं रोंगटे नहीं खड़े, पर तुम्हारा अटैचमेंट देश के साथ नहीं है, देश की सेना के साथ नहीं है, देश की मिट्टी के साथ में नहीं है, तो तुम्हारे रोंगटे इस गाने ने क्यों खड़े करने थे? डेफिनेटली नहीं होने थे, और नहीं हुए। और अगर वो कहते हैं कि रोंगटे खड़े होंगे, भैया तुम्हारे किस गाने में रोंगटे खड़े होंगे वो भी बता दो यार। तो ये तो आदमी फर्जी आदमी है यार, एकदम नालायक आदमी है। तो ये जली होगी, इसने ये नहीं बताया कि जली कि नहीं जली। 100% ये लिख के दे रहे हैं इसकी जली होगी गाने से, और इसीलिए रोंगटे खड़े नहीं हुए। कहते हैं गाने का रिस्पांस नहीं आया कुछ भी। भाई साहब हमने डाटा दे दिया पूरा, गाने का रिस्पांस ऐसा ज़बरदस्त है। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हमने तो पोल किया, पोल के अंदर हमारे पोल में 80% से ऊपर लोगों ने कहा कि गाना बहुत पसंद आया। 11% के करीब लोगों ने कहा कि गाना पसंद आया। बाकी 8-9% थे जिन्होंने कहा कि हमें मतलब नहीं आया या गाना पसंद नहीं आया। उनके अंदर ये भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये अपनी इच्छा से शामिल होते तो हम मान लेते, लेकिन इस आदमी ने ना गाना सुना, ना इस आदमी को गाने से मतलब है। इस आदमी को बकबक से मतलब है, और बकबक करके जो बोल रहा है वो भरोसे के लायक इसलिए नहीं होता है। ये क्रिटिक महोदय तो यहां तक करें कि 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। इस आदमी को यह भी नहीं पता है कि फिल्म 26 को नहीं 23 को आ रही है। मतलब ना पढ़ा, ना सुना, ना देखा, क्योंकि आके बोलना है, बकबक करनी है, इसीलिए आ गए हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या कहें, मतलब बॉलीवुड के भांड कह लीजिए, जो बॉलीवुड के सहारे कमा रहे हैं, और इनका दावा है कि किसी को नीचा दिखा देंगे, किसी को पर उठा देंगे। भैया ना तुम्हारे गिराने से कोई गिरा है, ना तुम्हारे उठाने से कोई उठेगा, लिख के रख लो। खैर एनीवे, इनको लगता है ये 30-35 साल वाला माहौल बदल गया। भैया हिंदुस्तान का दिल नहीं बदला है। हिंदुस्तान का दिल अब भी है, अपने जवानों के लिए, अपने किसानों के लिए वो दिल वहाँ मौजूद है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो दिल वहाँ से हटने वाला है नहीं। और जब फिल्म आएगी तो देख लेना, जो गांव से, देहात से, कस्बों से जो लोग निकल के आएंगे ना, तब रिस्पॉन्स समझ में आएगा, और तब ये बोलेगा हाँ हाँ फिल्म अच्छी है, यही बोलेगा। क्योंकि बाद में ऐसी पलटियाँ मारता ही है कि पहले क्या फिल्म खराब है, जब चल जाती है कहता है मैंने तो पहले ही कहा था फिल्म चल जाएगी। भैया हम ऐसे नहीं, हम तो लगातार फिल्म को सपोर्ट करें क्योंकि देश की फिल्म है। बाकी आप लोगों का जो रिएक्शन हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। नमस्कार। क्या आप ऐसे तरीके हैं पता कर सकें, शरीर संकेत देने लगता है कि भाई अब बीमारी है या आने वाली है, तो किस तरह रोका जाए उसे? कि बॉडी बीमारी का भी संकेत देती है। जैसे भूख प्यास का संकेत दे रही है अपनी जरूरत के हिसाब से, तो वो बीमारी का भी बताती है। मैं कहाँ परेशान हूँ, तो जब मैं कहाँ परेशान हूँ वो बताती है। तो हर अंग का अलग निशान है बॉडी में।